हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वेल्थ बॉक्स। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आईपीओ में जब आप इन्वेस्ट करते हो, जब आप एक आईपीओ के अलॉट के लिए इन्वेस्ट करते हो और अगर उसमें आपके मनी कहीं फंस जाए या आपके पैसे कहीं फंस जाए और रिलीज़ ना हो बिडिंग डेट के बाद भी, तो आप उसको कैसे रिलीज़ करवा सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने देवयानी के आईपीओ के लिए इन्वेस्ट करा था, जिसकी आप टोटल अमाउंट देख सकते हो 14,850 है। और गाइस, ये आईपीओ मुझे अलॉट नहीं हुआ था, तो और मेरी अमाउंट टाइम पर ही वापस आ गई थी। बट मेरे फ्रेंड ने भी सेम आईपीओ पे इन्वेस्ट करा था, बट उसकी अमाउंट जो है वो स्टक हो गई थी। तो मैंने उसको कैसे रिलीज़ करवाया, आपको ये मैं सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जब भी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट से एक इमेंडेड क्रिएट होता है। वो इमेंडेड की अमाउंट अगर हमें आईपीओ अलॉट हो जाता है तो खुद खुद बाय खुद जिस भी कंपनी का आईपीओ होता है तो उस कंपनी को चले जाती है और हमें उनके शेयर्स मिल जाते हैं। बट अगर क्या कहते हैं हमें वो अलॉटमेंट नहीं होती है तो वो पैसा खुद ही बैंक अकाउंट रिलीज़ कर देता है बिडिंग डेट के अंदर अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में मैंने आपको दिखाया है, जैसे टोटल अमाउंट थी 14,850 और बिडिंग डेट थी 4 अगस्त से 21 अगस्त। तो इसके बाद जब ये क्या कहते हैं एंड डेट है, उस दिन से पहले पहले मुझे पैसे वापस आ जाने चाहिए थे। और बट मेरे फ्रेंड के केस में ये हुआ कि उसको इस डेट तक पैसे वापस नहीं आए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने वो कैसे रिलीज़ करवाए। तो गाइज़, जब हम क्या कहते हैं किसी भी ऐप के थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने ग्रो से अप्लाई करा था, तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक प्री पेमेंट डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं, यहाँ पे हमारी अमाउंट ब्लॉक और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं राइट साइड पे रिक्वेस्टेड का ऑप्शन है। तो क्या कहते हैं जब ये रिक्वेस्टेड से अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं हमारा जो इमेंडेड है वो क्रिएट हो जाता है, जिससे हमें बैंक की तरफ से एक मैसेज आ जाता है। जब तक रिक्वेस्टेड में है तब तक हमें बैंक की तरफ से मैसेज नहीं आता है। अप्रूव होने के बाद बैंक की तरफ से मैसेज आ जाता है। और क्या कहते हैं हम देख सकते हैं कि अपने बैंक अकाउंट में अगर आप डिटेल्स में जाएंगे, चाहे गूगल पे में या कहीं पे भी, तो आपको एक क्या कहते हैं लाइव इमेंडेड शो होगा वहाँ पर। तो गाइज, उसके बाद क्या कहते हैं जिस दिन बिडिंग डेट होती है उस दिन अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो बैंक की तरफ से एक ऐसे मैसेज आ जाता है कि योर यूपीआई मैंडेट इज़ सक्सेसफुली कैंसल्ड बाय तुशान 49 फॉर जो भी अमाउंट होती है। ठीक है गाइज। तो अगर अगर आपको उस डेट के बाद ये मैसेज ना आए तो आपको क्या करना है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई नो ऐसे मौके पे क्या होता है कि जो आपके ब्रोकर्स हैं वो कहते हैं कि बैंक से कांटेक्ट करो, और जो बैंक वाले हैं वो कहते हैं अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करो, कोई साथ नहीं देता। तो बट मैं आपको एक बड़ा अच्छा वे बताऊंगा जिससे आप क्या कहते हैं अपने अमाउंट को रिलीज़ करवा लोगे। तो गाइज़, आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक लेटर लिखना है ब्रांच मैनेजर को। हाँ जी, बैंक के ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिखना है। वो लेटर क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। वो लेटर में आपने लिखना है कि टू द ब्रांच मैनेजर XYZ बैंक, मतलब जोन सा भी आपका बैंक का नाम है, और उसके बाद डेट जोन सी भी आपकी डेट है। और उसके बाद लिखना है कि क्या कहते हैं जो सब्जेक्ट है रिवोक्ड द आईपीओ मैंडेट। रिवोक्ड मतलब उसको तोड़ दो। ठीक है। तो उसके बाद आपने उसमें लिखना है दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट रिसेंटली आई हैव अप्लाइड एन आईपीओ ऑफ XYZ कंपनी, जोन सी भी कंपनी का आपने अप्लाई कराओ, एंड माई आईपीओ एप्लीकेशन नंबर। आईपीओ एप्लीकेशन नंबर जो आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था एक्सिस बैंक की, वो वाला आईपीओ नंबर। और जोन सी भी आपने डेट को, जैसे यहाँ पे मैंने 15 मार्च लिखा हुआ है, जोन सी भी डेट को आपने अप्लाई करा है वो। और क्या कहते हैं उसके बाद आपने लिखना है इज़ आउट एंड व्हेन आई चेक द अलॉटमेंट स्टेटस आई हैव नॉट रिसीव्ड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि मेरे को कोई क्या कहते हैं शेयर की अलॉटमेंट नहीं हुई है। नाउ एवरीवन गेट्स द रिफंड ऑफ देयर मनी बट माई मनी इज स्टिल अनब्लॉक्ड। मतलब कि सब लोगों को अपना पैसे वापस मिल चुके हैं बट मेरा मनी अभी भी अनब्लॉक्ड है, जो कि रिलीज़ नहीं कर रहा है बैंक। और आगे लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिवोक द आईपीओ मैंडेट सो दैट आई विल यूज माई फंड फॉर अदर पर्पसेस। तो आप मेरे जो अमाउंट है उसको रिवोक कर दो, जो मेरा मैंडेट है, और ताकि मैं अपने फंड्स को किसी और काम में यूज़ कर सकूं। थैंक यू एंड रिगार्ड्स, और नीचे आपका नाम और उसके नीचे अपनी डेट लिख देना जिस दिन भी आप ये लेटर डालोगे। और गाइज, ये लेटर आपको बैंक में किसी और को नहीं देना है, बैंक मैनेजर को देना है, क्योंकि अगर आप किसी और को दोगे तो वो आपको कहेगा कि इधर चले जाओ या उस काउंटर पे चले जाओ। और ज़्यादातर ये होता है जैसे कि HDFC या ICICI बैंक या ऐसे बैंक है, इनमें उसी दिन ही पैसे वापस आ जाते हैं जिस दिन भी क्या कहते हैं
अमाउंट रिलीज़ होना स्टार्ट होती है उसके 1-2 दिन के अंदर आ जाते हैं। बट जैसे कि पीएनबी हो गया या एसबीआई हो गया, इनमें अमाउंट आने में लास्ट डेट तक का वेट आपको करना पड़ता है। अगर तब भी ना आए तो आपको बैंक में ये लेटर देना है और आपको हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रखना है ताकि आप उनको प्रूफ दिखा सको कि हाँ आपने अप्लाई करा था और क्या कहते हैं ये आपका मैंडेट भी क्रिएट हुआ था। ये सारी चीज़ों का आपको प्रूफ रखना पड़ता है। तो गाइज इसी तरह हम ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर और भी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।